रूहानियत का सफ़र देखने में जितना पुरकशिश है, कभी कभी उतना ही पेचीदा भी लगने लगता है ना। मतलब इंसान सोचता है कि आगे बढ़ने का सही और वाजिया रास्ता क्या है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम बाकायदा ये समझने की कोशिश करेंगे कि रूहानी बैत के उसूल दरअसल हैं क्या, और एक तालिब इल्म की तरह ये रूहानी तरक्की के मदारिज कैसे तय किए जाते हैं। चलें, बिना किसी ताख़ीर के सीधा अपने मौजू की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इल्मी निशस्त स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पेश की जा रही है। और भाई, इस प्लेटफॉर्म का बुनियादी मकसद ही यही है कि रूहानियत के इन गहरे और पेचीदा राजों को बिल्कुल आम फहम, साइंसी और इल्मी अंदाज में वाज़े किया जाए, ताकि हक़ की तलाश में निकलने वाले हर मुसाफिर को एक बिल्कुल दुरुस्त और मुस्तनद सिमत मिल सके। तो आज की इस गुफ्तगू की जो बुनियाद है ना, वो एक इंतहाई शानदार और फ़िक्र अंगेज़ किताब पर रखी गई है, जिसका नाम है सुखनसरा। और हम ख़ास तौर पर इस किताब के सफ़ा नंबर 91 यानी पेज 91 का बगौर जायज़ा लेंगे। इसके मुसन्निफ़ हज़रत जी ताबिश कमाल हैं, जो मुश्किल तरीन बातनी तसव्वुरात को भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसालों से ऐसे समझाते हैं कि बात सीधी दिल और दिमाग में उतर जाती है। सुखनसरा दरअसल उन्हीं इल्मी गुफ्तगुओं का एक ज़बरदस्त निचोड़ है। अब इस किताब के सफ़ा 91 पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त और अहम सवाल उठाया गया है। क्या एक बैत करने के बाद दूसरी जगह बैत की जा सकती है? ज़रा सोचिए इस बारे में। अक्सर यही समझा जाता है ना कि एक बार किसी के हाथ पर बैत कर ली तो अब किसी और रहबर की तरफ जाना तो शायद बेवफाई है। लेकिन हज़रत जी ताबिश कमाल ने इसका जो जवाब दिया है, वो रिवायती सुनी सुनाई बातों से हटकर खालिस इल्मी और मंतकी है। देखते हैं उन्होंने क्या फरमाया। इस हवाले से उनके अपने अल्फाज कुछ यूँ हैं। बैत दरअसल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबत में तहसील इश्क और तरवीज खैर के आकफाकी अहकामात की तकमील का नाम है। ज़रा गौर करें इस बात पर। यह कोई आम सी रस्म नहीं है, इसमें 3 बड़ी कमाल की बातें छुपी हैं। एक तो सुन्नत नबवी की पैरवी, दूसरा अल्लाह और इसके रसूल के इश्क का हुसूल, और तीसरा दुनिया में खैर यानी भलाई को फैलाना। तो बैत असल में एक बाकायदा कायनाती निज़ाम का हिस्सा बनने का नाम है, महज कोई ज़ाहरी अमल नहीं है। अब इसी सफ़र के दौरान एक ऐसा वक्त भी तो आता है ना, जब महसूस होता है कि जैसे सफ़र रुक सा गया है, एक रूहानी जमूद आ गया है। और सच पूछें तो ये महसूस होना कि मज़ीद तरक्की नहीं हो रही, ये बिल्कुल फितरी है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हज़रत जी ताबिश कमाल इस जमूद को समझाने के लिए एक कमाल की जदीद इल्मी मिसाल देते हैं। वो इसे किसी पुरअसरार चीज़ से जोड़ने के बजाय दुनियावी तालीम के मराहिल से तशबीह देते हैं, जिससे पूरी बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाती है। वो रूहानी तरक्की को तालीम के उन 6 मराहिल में तकसीम करते हैं। देखें, जैसे दुनियावी तालीम में सबसे पहले प्राइमरी पास करनी होती है, फिर मिडिल, फिर मैट्रिक, उसके बाद कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी और आखिर में जाकर कहीं पीएचडी की बारी आती है। बिल्कुल उसी तरह रूहानियत में भी बाकायदा तरबियती मदारिज हैं। अब ज़ाहिरी सी बात है, एक प्राइमरी स्कूल का उस्ताद मैट्रिक तो नहीं करवा सकता ना, और कॉलेज का प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं दे सकता। हर दर्जे के लिए एक नया निसाब और ज़्यादा काबिलियत वाला उस्ताद दरकार होता है। रूहानी तालिब इल्म को भी बिल्कुल ऐसे ही तरतीबवार आगे बढ़ना होता है। तो फिर जहन में आता है कि भाई, इस सारी रूहानी तालीम की पीएचडी आखिर है क्या? तो जनाब, रूहानियत की पीएचडी दरअसल दरबार अक़दस में बारियाबी है। ये रूहानी मनाजिल की वो सबसे बुलंद और सबसे आला मंजिल है जहाँ हुजूरी नसीब होती है। और जाहिर है, ये कोई ऐसा दर्जा तो नहीं जो बस यूं ही किसी को भी मिल जाए। जैसे दुनियावी पीएचडी के लिए टॉप लेवल के माहिरीन चाहिए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दरबार अक़दस में बारियाबी के लिए किसी ऐसे कामिल और आला तरीन रूहानी उस्ताद की रहनुमाई शर्त है, जो खुद उन मनाजिल का माहिर हो। इन मराहिल को कामयाबी से तय करने के लिए बैत की 2 किस्मों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक है बैत शरीयत और दूसरी है बैत तरीक़त। हज़रत जी ताबिश कमाल बड़ी खूबसूरती से बताते हैं कि बैत शरीयत आजकल एक सतही सी वाबस्तगी बनकर रह गई है। बस साल में एक बार उर्स पर हाज़िरी दे दी, कुछ दुआएं या तस्बीहात पढ़ लीं और बात ख़त्म। लेकिन बैत तरीक़त, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ये तो एक बाकायदा तालीमी निज़ाम है। इसमें रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, एक मखसूस निसाब होता है और मुर्शिद के साथ एक मुसलसिल और गहरा राब्ता होता है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी इदारे में बाकायदा दाखिला लेकर रोज़ाना के बुनियाद पर सीखा जा रहा हो। अब यहाँ एक ज़बरदस्त नुक्ता ये है कि अगर किसी की रूहानी इस्तेदाद यानी उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, तो फिर क्या किया जाए?
اگر محسوس ہو کہ ایک جگہ بیعت کے بعد مزید ترقی رک گئی ہے تو یاد رکھیں، ایک نئے اور زیادہ اعلیٰ درجے کے روحانی استاد کی طرف جانا ہرگز کوئی غداری یا بے وفائی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو بلند روحانی استعداد والوں کے لیے ایک لازمی قدم ہے۔ جیسے ایک ذہین بچہ پرائمری کے بعد مزید تعلیم کے لیے بڑے اسکول جاتا ہے تو حق کی متلاشی کو بھی اپنی استعداد کے مطابق استاد ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہ تو سفر کا تقاضا ہے۔ اور اگر کسی کو اب بھی ذرا سا بھی شک ہو تو تاریخ خود اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ ذرا دیکھیے، حضرت مجدد الف ثانی اور پیر مہر علی شاہ جیسی عظیم المرتبت ہستیوں نے بھی اپنی روحانی ترقی کے لیے ایک نہیں بلکہ 3 4 بیعتیں کی ہیں۔ اب سوچئے، جب اتنے بلند پایا اولیاء اللہ اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے ایک سے زیادہ مرشدین کے پاس جا سکتے ہیں تو پھر ایک عام طالب علم کو اگلا قدم اٹھانے میں ہچکچاہٹ کیوں ہونی چاہیے؟ یہ تاریخی حقائق اس غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں کہ دوسری بیعت نہیں ہو سکتی۔ تو اس سارے شاندار علمی جائزے کے بعد اب وقت ہے ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے ایک سوال پوچھنے کا۔ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی تعلیم کے اگلے مرحلے کی طرف قدم بڑھایا جائے؟ اگر محسوس ہو رہا ہے کہ سفر کہیں رک گیا ہے اور وہ آخری منزل یعنی دربار اقدس میں باریابی ابھی دور ہے، تو پھر ضروری رہنمائی تلاش کرنے میں وہ اگلا قدم اٹھانے میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ روحانیت واقعی ایک بے حد منظم اور علمی راستہ ہے۔ امید ہے آج کی اس نشست نے بہت سے الجھے ہوئے سوالوں کے جواب دے دیے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، علم کے اس سفر میں آگے بڑھنے کی جستجو کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔